हाय। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आज भी इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है एंड सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं, तो सब हम देखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल्स के से हम सब देखेंगे। तो मान लीजिए ये आपका प्रोसेस है एंड ये आपका AT है, ये BT है एंड उसके बाद आपका TAT है। ये सब हम अभी देखेंगे। उसके बाद आपका WT है। ओके, हम टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे। ओके, मान लो कोई प्रोसेस ये है P0, P1, P2। ओके, अब यहाँ पे आपका है 1 पे, 3 पे, 5 पे। ओके, यहाँ 2 चला, यहाँ 4, यहाँ 6। ओके, अब ये आपका प्रोसेस हो गया। ओके, प्रोसेस में जैसे आपका जो CPU है, मान लो CPU आपका, वो आपका हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग कितना यूज करना है कितना नहीं, ये सारे पहले से डिसाइड है। जैसे मान लो ये कोई गेम का सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ कोई ब्राउज़र हो गया, तो सबका जो है CPU का जो मतलब कंज्यूम की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे इसी हिसाब से ये मान लो P0 हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो है अब अगर ये वर्क कर रहा है तो ये करता है अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद फिर एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्रोसेस एक आया तो 80 मतलब होता है आपका 80 मीन्स आपका जो है 80, उसके बाद आपका था BT, उसका था आपके TAT एंड फिर WT। ओके, तो 80 का मतलब है आपका अराइवल टाइम एंड BT का मतलब आपका है बस्ट टाइम एंड TAT का है टर्न अराउंड टाइम। ओके, एंड WT का है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम। अब हम देखते हैं कि जो है अराइवल टाइम 80 आपका अराइवल टाइम क्या है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपका था ये प्रोसेस था, ये 80 था। ओके, तो यहाँ से P0 गया, यहाँ 1 है मान लो, तो ये आपका एक जॉइंट चार्ट है मान लो। ओके, जॉइंट चार्ट। ओके, P0 आया, यहाँ देखो ये प्रोसेस पे 0 से 1 तक आपका जो प्रोसेसर है वो आइडल में है। ओके, 0 से 1 पर कोई प्रोसेसर नहीं है, तो 1 पे आ रहा है ये प्रोसेस। ओके, यहाँ आपका BT कुछ है, 1 पे आया प्रोसेस। अब BT मतलब बस्ट टाइम। बस्ट टाइम का मतलब है आपका कितने देर वहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 है। ओके, प्रोसेस 1 का तो 2 है, तो 1 से 2 तो 3 हो जाएगा। यहाँ 2 प्रोसेस चला, 2 प्रोसेस किसका चला? P0 का। इसी प्रकार आपके जो नेक्स्ट हैं वो भी ऐसे P1, P2, P3 चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक जॉइंट चार्ट की हेल्प से। जॉइंट चार्ट की हेल्प से
ओके, तो सबसे पहले आपका आया P0। ओके, तो यहाँ पे 0 से 1 तक आपका प्रोसेस जो है आइडल है। ओके, अब यहाँ पे 2 चला। ओके, बस टाइम, तो 2 1 3 हो गया। यहाँ से P0 चला, तो ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब P1 पे आते हैं। P1 पे 3 पे, ठीक, तो यहाँ 3 आ गया। ऑलरेडी 3 रेडी क्यू में है। जैसे मान लो कि ये आपका क्यू है। ओके, अब जब P0 पहले एंटर किया तो P0 आउट हो गया। ओके, अब इसके बाद P0 किस पे आउट हुआ? 3 पे। तो P1 किस पे इंटर कर रहा है? 3 पे, तो ऑलरेडी क्यू पे है, तो ये 3 पे आया और 4 पे चल रहा है। 4 यूनिट चलेगा अपना, 3 4 7, P1 का भी काम ख़त्म हो गया। अब ये 5 है, तो 7 के अंडर में आएगा 5, मीन्स इसके बाद जो है आपका ये P2 रेडी क्यू में है। तो फिर ये आपका 7 6 13, ये P2 सॉरी आ गया। अब यहाँ पे आपका देखो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पहले P0 आया, 3 पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे आप मान लो एक CT मीन्स कंप्लीशन टाइम। आपका कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम आपका ये होता है जहाँ पे आपका प्रोसेस ख़त्म हो रहा है। तो इसका 3 हो गया, एंड P1 का 7 हो गया, एंड P2 का 13 हो गया। ओके, अब जो है ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे TAT WT निकालते कैसे हैं। ओके, तो TAT, ओके, टर्न अराउंड टाइम। ओके, आपके पास क्या क्या है? आपके पास है AT अराइवल टाइम, बस्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम। ओके, उसके बाद आपका है जो, अब यहाँ पे आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब है आपको निकालना है कि जो कंप्लीशन टाइम है, ओके, जो कंप्लीशन टाइम है माइनस TAT इक्वल टू CT माइनस AT। ओके, ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। मतलब कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो है बस्ट वेटिंग टाइम है। ओके, वेटिंग टाइम। अब हमारे पास क्या क्या ऑलरेडी है? तो हमारे पास है AT अराइवल टाइम, BT बस्ट टाइम, CT कंप्लीशन टाइम, उसके बाद आपका है TAT टर्न अराउंड टाइम। तो वेटिंग टाइम कुछ नहीं होता आपका, एंड वेटिंग टाइम जो है आपका होता है टाइम स्पीड बाय ए प्रोसेस इन रेडी। ओके, इन रेडी स्टेट वेटिंग फॉर CPU, रेडी स्टेट वेटिंग फॉर CPU। ओके, तो वेटिंग टाइम आपका क्या हो गया? वेटिंग टाइम जो है आपका हो गया
TAT means the turn around time minus BT burst time. ओके, BT ये आपका हो गया वेटिंग टाइम। तो जो हमने एग्जांपल लिया था उसको सॉल्व करते हैं। तो TAT आपका हो गया, इसमें कितना हो गया, CT माइनस AT था, तो 3 - 1 2 7 - 3 4 एंड ये 13 है आपका, तो 13 - 5 8। ओके, इसी प्रकार से हम WT निकाल लेंगे। तो 2 - 2 मतलब 0 एंड 4 - 4 0 -2। ओके, मतलब प्रोसेस 1 को 0 सेकेंड वेट करना पड़ा, 0 वेट करना पड़ा, एंड प्रोसेस 1 को भी, एंड प्रोसेस जो नॉट है उसको -2। ओके, अब इसका ऑन एवरेज निकालते हैं। जैसे TAT का एवरेज करेंगे तो TAT का टोटल कर लेंगे बाई 2 कर लेंगे। ओके, ऐसे ही इसका भी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा होता है। अब इसको हम सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में स्टेप बाय देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा AT मतलब अराइवल टाइम, जिस टाइम पे आपका प्रोसेस आता है। ओके, व्हेन द प्रोसेस एंटर इन ए रेडी स्टेट। ओके, व्हेन ए प्रोसेस एंटर ए रेडी स्टेट। उसके बाद जो है आपका आता है बस्ट टाइम। अब बस्ट टाइम क्या होता है आपका, बस्ट टाइम जो होता है इट इज टाइम। ओके, इट इज टाइम, it is time process required for running on CPU। कितने टाइम रन करेगा CPU पे, ये होता है आपका बस्ट टाइम। ओके, उसके बाद आपका आता है CT, ये आपका कंप्लीशन टाइम। कौन सा प्रोसेस जो होता है किस टाइम पे अब वो कंप्लीट करता है, उसी को कंप्लीशन टाइम कहते हैं। ओके, TAT जो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम spent by a process in the system, by a process in the system। ओके, एंड TAT इक्वल टू होता है आपका CT - AT। ओके, ये है। इसी प्रकार से आपको वेटिंग टाइम भी होता है। वेटिंग टाइम का ऑलरेडी देख चुके हैं, बता देते हैं वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम का जो होता है आपका टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस, टाइम spent by a process in ready state waiting for CPU, WT इक्वल टू होता है आपका TAT - BT। ओके, मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। ओके, और इसका जो
एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा WT एवरेज, ये हो जाएगा आपको T/2. ओके, 2 means not 2, it is number of process. ओके सॉरी, यहाँ पे भी हमने गलत लिख दिया था, not to number of process. ओके, ये भी नंबर ऑफ प्रोसेस. ओके, तो इसके कुछ हमारे जो है क्राइटेरिया हैं CPU शेड्यूलिंग के. तो क्राइटेरिया फॉर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. फॉर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो सबसे पहले होता है एवरेज वेटिंग टाइम, जो भी आपको बताया. एवरेज वेटिंग टाइम. उसके बाद होता है एवरेज रिस्पांस टाइम. उसके बाद आपका आता है CPU यूटिलाइजेशन. एंड उसके बाद होता है थ्रूपुट. ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे. ओके, एंड CPU शेड्यूलिंग के जो कुछ हमारे मेथड हैं, जैसे आपका हो गया FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, उसके बाद हो गया शॉर्टेस्ट जॉब. ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, SJF. उसके बाद होता है आपका RR मीन राउंड रॉबिन हो गया. ओके, इसी प्रकार से हमारे जो हैं बहुत सारे शेड्यूलिंग के हैं. तो हम इसके बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे चैनल.